जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की महिमा और कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग का समय था। महेशमतीपुर में राजा महेजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी बढ़ती उम्र देख राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया। सभी के लिए सम्मान भाव रखते हुए दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है और मेरे घर में आज तक मुझे पुत्र सुख क्यों प्राप्ति नहीं हुई? आप लोग इसका विचार करके मुझे समाधान बताइए। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा के कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम को तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमेश का दर्शन हुआ। लोमेश जी संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु महात्मा हो। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वह ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वह महामुनि तीनों कालों की बातें जानते थे। लोमश ने पूछा, तुम सब लोग किस कारण आए हो, मुझे बताइए। तुम लोगों के लिए जो हित कार्य होगा उससे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महेजित नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा से है, जिनका उन्होंने पुत्र भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, आप कृपा करके हमें समाधान बताइए जिससे राजा को पुत्र सुख मिल जाए। उनकी बात सुनकर ऋषि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान में चले गए। तत्पश्चात राजा के पिछले जन्म के बारे में जानकर उन्होंने कहा, प्रजाविंद सुनो। राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाले धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वे प्यास से व्याकुल और तप से पीड़ित थी। तब बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीते हुए गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें राजा की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से व्याख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसका व्रत करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी गर्भ धारण किया और प्रसव का समय होने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्मा सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग गति को प्राप्त होता है। आप सब सनातनियों से ये निवेदन है कि इस व्रत का जरूर पालन कीजिए। जय श्री कृष्ण।